यह पहली बार था जब लड़की अपने छोटे भाई की माता पिता शिक्षक बैठक में उसके साथ स्कूल पहुंची, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि भाई का कक्षा शिक्षक वही आदमी निकलेगा जिसे उसने 7 साल पहले छोड़ दिया था। और उसे देखते ही वह बहुत झिझक में फ्रिज हो गई, क्योंकि उसे याद आ गया कि ब्रेकअप के बाद वह आदमी उसके घर के नीचे पूरी रात बारिश में खड़ा रहा था और घुटनों के बल भी बैठा रहा था। इसलिए वह चाहने लगी कि वह उसी पल गायब हो जाए। उस आदमी ने भाई की हालत पर बात करके उसे होश में खींचा, बताया कि लड़का शुरुआती प्रेम प्रसंग में पकड़ा गया है, उसके अंक गिर रहे हैं और अगर यह चलता रहा तो कॉलेज प्रवेश परीक्षा पर असर पड़ेगा। इसलिए अभिभावक होने के नाते उसे इसे गंभीरता से लेना होगा। और यह सुनकर उसकी शर्मिंदगी और बढ़ गई, क्योंकि वही गलती वह खुद कभी उसी आदमी के साथ हाई स्कूल में कर चुकी थी। अपनी गड़बड़ प्रतिक्रिया समझते ही उसने खुद को संभाला, घर जाकर भाई को समझाने का वादा किया और उसे खींचकर बाहर ले गई। पर हड़बड़ी में वह नहीं देख पाई कि वह कीचेन जो उस आदमी ने कभी उसे दिया था कमर से फिसलकर जमीन पर गिर गया और पीछे रह गया। आदमी इस बात पर हैरान कि इतने साल बाद भी लड़की ने उसे संभाल कर रखा था। घर पहुंचते ही उसे कीचेन गायब मिला और फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, जिसे देखकर वह सन्न रह गई, क्योंकि वह उसी आदमी की तरफ से थी। फिर भी उसे समझ नहीं आया कि उसने उसे कैसे ढूंढ लिया, इसलिए उसने सावधानी से रिक्वेस्ट स्वीकार की। स्वीकृति मिलते ही उस आदमी ने एक फोटो भेजी जिसमें दिखा कि कीचेन उसके पास है और लड़की ने कहा कि वह उसे अगले दिन भाई के हाथ भेज दे ताकि बात खत्म हो जाए। मगर उस आदमी ने जोर देकर कहा कि लड़की खुद स्कूल आकर ले जाए, वरना वह इसे सही मालिक को लौटाना ही मानेगा। मजबूरी में लड़की अगले दिन फिर स्कूल गई और कार्यालय में कदम रखते ही वह उस आदमी के आकर्षक रूप और दबे हुए भावों से फिर हिल गई, क्योंकि उसने कभी उसे पूरी तरह भुलाया नहीं था। और उसे याद रहा कि उनका रिश्ता उस आदमी की माँ के विरोध और मेल न खाने के फैसले से टूटा था। जब वह उसकी पीठ को घूरती खड़ी थी, भाई अचानक पीछे आ गया। आदमी मुड़ा तो लड़की ने अभिवादन किया और तुरंत भाई को चुप करा दिया। फिर कीचेन लौटाते ही उस आदमी ने काम के बाद साथ खाने का निमंत्रण दे दिया और लड़की शर्म से मना न कर सकी, इसलिए उसने भाई को भी साथ ले जाने का फैसला किया। लेकिन खाने की मेज पर भाई ने सब खोल दिया। उसने बता दिया कि लड़की किसी को भी उस कीचेन को छूने नहीं देती और हर रात उसे घूरते हुए खो जाती है, जिससे लड़की अपमान में भीतर ही भीतर उबल उठी और उसे लगा कि वह भाई को वहीं से घर भेज दे। अगले ही दिन वह दोस्त के साथ एक सहपाठी की शादी में पहुंची। वहाँ फिर उसी आदमी से सामना हो गया और वह उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। इसीलिए लड़की उठने का बहाना ढूंढने लगी, मगर सहपाठियों ने उसे छेड़ा तो उसने लंबे समय बाद मिलने की अटपटाहट बता दी और उस आदमी ने याद दिला दिया कि वे तो कल ही मिले थे, जिससे दोस्त को बात बदलनी पड़ी। उसी समय प्रतिद्वंद्वी भी आ गई और उसने कॉलेज न जा पाने, ढंग की नौकरी न होने और रिश्ता टूटने को उस आदमी के लिए अच्छा बताकर ताने मारे। फिर उसने पूछा कि क्या लड़की सिंगल है और अमीर काबिल पुरुषों से मिलवाने की पेशकश की। इसलिए लड़की ने अनचाही दिखने के डर से झूठ बोल दिया कि उसने 3-4 लोगों को डेट किया है और प्रतिद्वंद्वी ने उसे चंचल कहकर उसी आदमी के सामने नीचा दिखाया। उस आदमी ने कहा कि उसने तो केवल एक ही गर्लफ्रेंड को कभी डेट किया है, जिससे लड़की और भी बुरी लगने लगी। फिर सहपाठियों ने उससे दूसरे रिश्ते का पूछा तो उसकी नजर लड़की पर टिक गई और उसने संकेत दिया कि सब कुछ किसी के रवैये पर निर्भर है। यह दबाव सह न पाकर लड़की बाहर निकल गई, जहाँ उसका डेस्क मेट जो 7 साल से चुपचाप उसे चाहता था, हिम्मत करके इजहार करने लगा। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस आदमी की आवाज फिर अचानक गूंज उठी।